आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की, जिसने पूरे देश के होश उड़ा कर रख दिए। 71,000 करोड़ का घोटाला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो पैसा है जो हमारे और आपके टैक्स से आता है, जो बिहार के विकास, स्कूल, अस्पताल, सड़कों और गांव के लिए था। लेकिन सवाल यह है कि ये 71,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। इस वीडियो में पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे बिहार सरकार की। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। एक एक पैसे का हिसाब बताएंगे, कब, कहां, कितना और कैसे कहां गया। लालू यादव के शासनकाल में चारा घोटाला तो आप सभी को याद होगा। 900 करोड़ का वो घोटाला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आज नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, उसके शासनकाल में 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब गायब। ये रकम चारे घोटाले से 80 गुना ज्यादा है। जी हां, 80 गुना। 71,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन उस रुपये से बिहार की जनता के लिए कौन सी अस्पताल बनी, कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, कौन सा स्कूल बना, या किसी को नहीं पता। यहां तक कि बिहार सरकार को भी नहीं पता। यानी 71,000 करोड़ रुपए जो हमारे और आपके टैक्स के थे, वह रुपये कहां गए, किस काम में गए, या किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल CAG कैग जो एक रिपोर्ट जारी की और सरकार से पूछा कि 71,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। साफ शब्दों में अगर आपको समझाएं तो CAG कैग सरकारी हिसाब किताब रखने वाला एक विभाग है, जिसको इस बात की जानकारी होती है कि सरकार ने कब, कहां, क्यों, कैसे और कितने रुपए किस काम में खर्च किए हैं। वह लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को जो है सदन और विधानसभा में प्रतिवर्ष रखा जाता है। लेकिन इस बार जब केक की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल केक के इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो पैसे बिहार के विकास, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सड़क और गांव के लिए दिया गया था सरकार को, वह 71,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने कहां खर्च किए, इसका कोई अता पता नहीं। बिहार सरकार यह तो मानती है कि हमने 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कहां खर्च किए यह बताने को वह तैयार ही नहीं। बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, क्या वह पैसे अफसरशाही पर खर्च किए गए, क्या वह पैसे नेताओं के स्वागत में खर्च कर दिए गए, या उन पैसों को रखा गया आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की खरीद फरोशी के लिए। यह पैसा कहां गए हमारी और आपकी सरकार ने बताया ही नहीं। हम और आप जो टैक्स भरते हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं तब टैक्स भरते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तब टैक्स भरते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स भरते हैं, पेट्रोल पर टैक्स भरते हैं, खाने पर टैक्स भरते हैं, पता नहीं कौन कौन से टैक्स भरते हैं। हर छोटी से छोटी चीज पर हम टैक्स भरते हैं। माचिस की तीली से लेकर मरने तक सरकार हमसे टैक्स वसूलती है। और यह टैक्स के पैसे पानी की तरह कहां बहाया जा रहा है, किसकी खरीद फरोशी में लगाया जा रहा है, कौन से नेताओं पर उड़ाया जा रहा है, ये ना तो आपको पता है, ना ही सरकार बताना जरूरी समझ रही है। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि UCS यानी उपयोग प्रमाण पत्र एक तरह की रसीद होती है, जिससे पता चलता है कि पैसे कहां, किस काम के लिए खर्च किए गए। बिहार सरकार लगभग ऐसी 50,000 रसीद अभी तक जमा ही नहीं की है। अब सोचिए, जब बिहार सरकार ने 50,000 रसीद जमा नहीं की तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कहां खर्च हुए, और जब पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कहां खर्च हुए तो आप सवाल ही नहीं उठा सकते। और जब आप सवाल नहीं उठा सकते तो गवर्नमेंट जो कर रही है, आप चुपचाप गांधी जी के बंदर की तरह अपनी आंख और कान और बंद कर लीजिए और शांति और खामोशी से अपने टैक्स के पैसे को उड़ते हुए, लूटते हुए खुशी से देखते रहिए और खुश हो जाइए कि हम बिहार से हैं, हम बिहार के वासी। और यह पहली दफा नहीं है जब सरकार ने नहीं बताया कि यह पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। 2016-17 अवधि की भी जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसका भी हिसाब किताब बिहार सरकार ने अभी तक नहीं दिया। आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज में 28,000 करोड़ का हुआ है। मतलब 28,000 करोड़ रुपए पंचायती राज में कहां खर्च हुए, कभी किसी को बताया ही नहीं गया। शिक्षा विभाग में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ। शिक्षा विभाग का वह पैसा कहां खर्च किया गया, किसी को नहीं पता। अब हमारा सवाल आपसे है, केग ने जो यह रिपोर्ट जारी किया है, सरकार से सवाल पूछा है और साथ ही साथ शंका जताई है कि इस पैसे को इधर उधर किया जा सकता है, गमन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शायद इसका उपयोग कहीं ना कहीं आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रही है उसके लिए किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, क्या इसे घोटाला नहीं कहा जाए?
इसे यह नहीं समझा जाए कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था या 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला उससे भी ज्यादा बड़ा है, या इसे बस यह मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने नहीं बताया, हमारा जानना हक नहीं था, हमारा अधिकार नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं बताया। गवर्नमेंट की जो मर्जी आए वह करे, बिहार की जनता तमाशाबीन बने जो है, तमाशा ऐसे ही देखते रहे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जय हिंद।